और वो अपना नैरेटिव प्रमोट किए जा रहे हैं और उनका अपनी यही जो है बात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, दहशत और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ। और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे उसके बाद आपको लोग जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के यूएन में दिए कमेंट के बारे में बात कर रहा है, जिसमें जयशंकर जी ने कहा है कि ओसामा को पालने वालों से भारत को लेक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ओसामा को जो पालते हैं वो आतंकवाद पर दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाए तो वही अच्छा है। तो पाक मीडिया ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को पछाड़ चुका है और पाकिस्तान की अब दुनिया में कोई नहीं सुनता। तो जयशंकर जी के कमेंट के बाद पाकिस्तान को ही इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और भारत के ऊपर पाकिस्तान ने जो भी आरोप लगाया है उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। Allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. What our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. तो ये अब मामला यहाँ तक है। जहाँ तक देखिए भारत के वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से तो सही बात कही है, क्योंकि वो इसी नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं, इसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं। और हमने कहीं भी नहीं देखा जब से ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद कि कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो भारत की जानिब के से या उनकी लीडरशिप से या उनकी हुकूमत से कि कहीं भी उन्होंने इस नैरेटिव से रत्ती बराबर भी हटे हों। और वो अपना नैरेटिव प्रमोट किए जा रहे हैं और उनका अपनी यही जो है बात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। इस वजह से पाकिस्तान से ना कोई बातचीत हो सकती है, ना हम कोई और ताल्लुकात रखने चाहते हैं। बल्कि यहाँ तक भी है कि शिवसेना जैसी तंजीमों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान की जो फिल्म है द लेजेंड ऑफ मोला जट, अगर ये भारत में रिलीज़ की गई तो वो इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। इसको जो है यहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग पे बहुत सख्त उसका रद्द-ए-अमल आएगा। तो यहाँ तक मामलात हैं दोस्तों। दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिसी में वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमारी पिछली हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली कि भारत के साथ उस वक्त तक ताल्लुकात या बातचीत भी हम नहीं कर सकते जब तक कि भारत वो सारे गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात वापस ना ले। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि एक लिहाज से हम वेवर करते रहे। कभी हमने कहा कि हम ट्रेड बहाल करते हैं, कभी कहा नहीं करते, फिर कहा कि फिर हमने भारत एयर स्पेस भी खोल दी। तो इस किस्म के मुख्तलिफ बयानात हम देते रहे। डॉक्टर जयशंकर भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो क़ौम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क आए हैं। ना आपको ढंग की लॉबी फर्म हायर कर सकते हैं आप, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कोई नैरेटिव है बेचने के लिए कि आप दहशतगर्दी बेच बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ। और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे उसके बाद आपको लोग यू हैव गॉन एट लीस्ट 25-50 years behind in foreign relations और पब्लिक इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। और दूसरी आवाज जितनी थोड़ी बहुत थी वो आपके साइफर ने निकाल दी। खान साहब ने दुनिया को बताया कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अस, यू कैन नॉट ट्रस्ट अस। तो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आके यहाँ पे। और ही इज टू यंग, मैटर ऑफ फैक्ट। वो जो डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो वो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है तो क्या उसको अपना नैरेटिव बयान करेंगे। इस वक्त आपका नंबर 1 इशू सिर्फ इकॉनमी है। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते।
पाकिस्तान कुछ पैसे बच जाते। यहाँ आएंगे, महंगे होटलों में फिरेंगे, महंगी गाड़ियों में फिरेंगे और सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे। यहाँ अपनी माँ के चंद दोस्तों को मिलके चले जाएंगे और अंग्रेजी अपनी उसकी एक्सरसाइज कर जाएंगे, अंग्रेजी किस तरह बोलनी है। मोदी जी और उनकी पूरी टीम ऐसे ही खड़ी होगी जैसे इस पिक्चर में गुस्से में खड़े हुए ना सबके सब, और पीछे अमित शाह साहब तो मेरे ख्याल है वो तो बहुत ही गुस्से में मुझे लग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक आप लोगों को इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि हमारे यहाँ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। हम जाके यूनाइटेड नेशन में पहले तो कश्मीर 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 का गाना गाते हैं, उधर से कश्मीर वाले कहते हैं आराम से बैठ जाओ, फिर अगली बार हम कहते हैं छोड़ो यार कश्मीर को ना, ये लोग तो मतलब सुनते ही नहीं बात हमारी, हम अफगानिस्तान को करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम जाके अफगानिस्तान के लिए बात करते हैं तो उधर से अफगानिस्तान वाले कहते हैं आराम से खोचा, हमारी बात नहीं करना, ठीक है ना, हमारी बात करने की जरूरत नहीं, हम अपनी बात खुद कर लेंगे। तो हम वहां से भी दो चपेड़े खा के मतलब चपेड़े चुपोड़े खा के हम वहां से भी बैठ जाते हैं। अब करना क्या है कि अब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे जाके हम यूनाइटेड नेशन में कोई और बेसर पैर की बात कर सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने जो कहा है कि भारत आरोप लगाता है और भारत ये नैरेटिव देता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ये आरोप नहीं है, या ये सिर्फ भारत की नैरेटिव नहीं है, ये दुनिया मानती है। और पाकिस्तान के लीडर्स ने खुद कहा है कि उन्होंने आतंकवाद कराया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी है, उन्होंने माना है कि उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों को भेजा है। और भुट्टो ने भी कहा था कि हम भारत से 1000 साल जंग लड़ेंगे और डेथ बाय 1000 कट्स, ये भी उनका ही बयान है। और भारत में उन्होंने जो भी आतंकवादी हमले की है उसके सबूत भारत ने दुनिया को दिए हैं और दुनिया ने वो माना है, इसीलिए पाकिस्तान एफएटीएफ के लिस्ट में था। और लादेन कहाँ से मिला था? अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान से पकड़ा था। पाकिस्तानी आर्मी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसके करीब लादेन था। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी के बिना पता चले लादेन वहाँ पे इतने सालों से रह रहा हो? तो ये कहना कि ये सिर्फ भारत का आरोप है, ये सिर्फ भारत का नैरेटिव है, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है, इसके सबूत है और दुनिया भी इसे मानती है, इसलिए पाकिस्तान एफएटीएफ के लिस्ट में था। तो पाकिस्तान कम से कम अब ये झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान की अब कोई नहीं सुनता या पाकिस्तान के ऊपर किसी को कोई भरोसा नहीं है, तो पाकिस्तान की वजह से है। और पाकिस्तान कितने भी लॉबी फर्म हायर कर ले, ये सच्चाई अब नहीं छुप सकती, क्योंकि अमेरिका ने खुद ये कहा है कि लादेन पाकिस्तान से मिला था। और भारत ने जो सबूत दिए है वो आईसीजे ने भी माना है, और इसीलिए भी कुलभूषण यादव के ऊपर पाकिस्तान अब तक कुछ कर नहीं पाया। तो लॉबी फर्म हार करने से सच्चाई नहीं छुपती। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।